श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों का काम अच्छा दिखने के बावजूद हमें अपना ही धर्म क्यों निभाना चाहिए? आज के श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन में स्वधर्म का पालन क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही वह कठिन क्यों न लगे। कल हमने श्लोक 34 पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने बताया कि राग और द्वेष हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं और हमें इनसे मुक्त रहकर जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। आज हम समझेंगे कि क्यों हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन ही करना चाहिए, चाहे वह दूसरों के धर्म से कम आकर्षक क्यों न लगे। श्री कृष्ण श्लोक 35 में कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ है कि अपने दोषयुक्त धर्म का पालन करना भी दूसरे के उत्तम धर्म को अपनाने से बेहतर है। स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म में जीवन भय उत्पन्न करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है, क्योंकि यह हमारे स्वभाव और प्रकृति के अनुसार होता है। भले ही दूसरे का धर्म बेहतर दिखे, लेकिन उसका पालन करना हमारे लिए भयावह और अनुकूल नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। उच्चारण की विधि। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। 35। स्वनुष्ठितात् अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए, परधर्मात् अर्थात दूसरे के धर्म से, विगुण अर्थात गुण रहित भी, स्वधर्म अर्थात अपना धर्म, श्रेयान अर्थात अति उत्तम है, स्वधर्मे अर्थात अपने धर्म में, तो निधन अर्थात मरना भी, श्रेय अर्थात कल्याणकारक है, और परधर्म अर्थात दूसरे का धर्म, भयावह अर्थात भय को देने वाला है। अर्थ अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। 35। व्याख्या। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् अन्य वर्ण, आश्रम आदि का धर्म, कर्तव्य बाहर से देखने में गुण संपन्न हो, उसके पालन में भी सुगमता हो, पालन करने में मन भी लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी मिलती हो और जीवन भर सुखाराम से भी रह सकते हों, तो भी उस परधर्म का पालन अपने लिए विहित न होने से परिणाम में भय दुख को देने वाला है। अर्जुन के मूल प्रश्न में आया ज्यायसी 3 1 और यहाँ आया श्रेयान, दोनों शब्द एक ही हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर मुख्य रूप से इसी श्लोक में दिया है। इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में गुणों की कमी वाला हो, उसके पालन में भी कठिनाई हो, पालन करने में मन भी न लगता हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई आदि भी न मिलती हो और उसका पालन करने में जीवन भर कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्म का निष्काम भाव से पालन करना परिणाम में कल्याण करने वाला है। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए।
मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक है, सहज है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है और जन्म के अनुसार भगवान ने कर्म नियत किए हैं। गीता 18वें अध्याय का 41वां श्लोक। अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अतः दोषयुक्त दिखने पर भी नियत कर्म अर्थात स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। गीता 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं। गीता 2 अध्याय का 5वां श्लोक। परंतु यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिए स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिए परधर्म है, क्योंकि तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं। पहले अध्याय में भी जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से पाप ही लगेगा, पाप में वाश्रयत 1:36, तब भी भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। 2 अध्याय का 33वां श्लोक। फिर भगवान ने बताया कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से अर्थात राग द्वेष से रहित होकर अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करने से पाप नहीं लगता। 2 अध्याय का 38वां श्लोक। आगे 18वें अध्याय में भी भगवान ने यही बात कही है कि स्वभावनियत स्वधर्म रूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि स्वधर्म के पालन में राग द्वेष रहने से ही पाप लगता है, अन्यथा नहीं। राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का भली भांति आचरण करने से समता योग का अनुभव होता है और समता का अनुभव होने पर दुखों का नाश हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को राग द्वेष से रहित होकर युद्ध रूप स्वधर्म का पालन करने पर जोर देते हैं। भगवान अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण क्षात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य है। अतः युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान देखना है और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझकर केवल कर्मों की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म करना है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही हैं। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निःस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं, उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमतापूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। धर्म ते बिरति। मानस 3:16। 1. केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य शम, दम, तप, क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य युद्ध करना आदि में अहिंसादि गुणों की कमी दिखती है। इसीलिए यहाँ विगुण पद देने का भाव यह है कि दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार बाहर से तो कर्म अलग अलग, घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं, पर परमात्म प्राप्ति रूप उद्देश्य एक ही होता है। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य न रहने से तथा अंतःकरण में प्राकृत पदार्थों का महत्व रहने से ही कर्म घोर या सौम्य प्रतीत होते हैं। स्वधर्मे निधन श्रेय। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख आराम, धन संपत्ति, मान बढ़ाई
आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती। परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है, कारण कि तप अपने लिए किया जाता है और कर्तव्य दूसरों के लिए। जानकर किए गए तप से उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ स्वतः आए हुए कष्टरूप तप से होता है। जिन्होंने स्वधर्म पालन में कष्ट सहन किया और जो स्वधर्म का पालन करते हुए मर गए वे धर्मात्मा पुरुष अमर हो गए। लौकिक दृष्टि से भी जो कष्ट आने पर भी अपने धर्म कर्तव्य पर डटा रहता है उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। जैसे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जिन पुरुषों ने कष्ट सहे, बार बार जेल गए और फांसी पर लटकाए गए, उनकी आज भी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है। इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जाने वालों की सब जगह निंदा होती है। तात्पर्य यह निकला कि निष्काम भावपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हुए कष्ट आ जाए अथवा मृत्यु तक भी हो जाए तो भी उससे लोक में प्रशंसा और परलोक में कल्याण ही होता है। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध रहता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। शंका स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण ही होता है, इसे कैसे माने? समाधान गीता साक्षात भगवान की वाणी है, अतः इसमें शंका की संभावना ही नहीं है। दूसरे, यह चर्म चक्षुओं का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास का विषय है। फिर भी इस विषय में कुछ बातें बताई जाती हैं। एक, जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता शास्त्र से ही लगता है। एक, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचन शास्त्रं यस्य नास्त्यंत एव सः। जो अनेक संदेहों को दूर करने वाला और परोक्ष अप्रत्यक्ष विषय को दिखाने वाला है, वह शास्त्र सभी का नेत्र है। अतः जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह अंधा ही है। शास्त्र में आया है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा कल्याण धर्म करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः मनुस्मृति 8:15। अतः जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का भार धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा भगवान वेदों शास्त्रों ऋषियों मुनियों आदि पर होता है तथा उन्हीं की शक्ति से उसका कल्याण होता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आया है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से स्त्री का कल्याण हो जाता है, तो वहां पातिव्रत धर्म की आज्ञा देने वाले भगवान वेद शास्त्र आदि की शक्ति से ही कल्याण होता है, पति की शक्ति से नहीं। ऐसे ही धर्म का पालन करने के लिए भगवान वेदों शास्त्रों ऋषिमुनियों और संत महात्माओं की आज्ञा है, इसलिए धर्म पालन करते हुए मरने पर उनकी शक्ति से कल्याण हो जाता है, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। दो पुराणों और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र अनेक कष्ट निंदा अपमान आदि के आने पर भी अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, अतः इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परमधाम गए और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा और महिमा है। दो द्रष्टव्य मार्कंडेय पुराण देवी भागवत आदि। 3 वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने सुनने और पढ़ने में आती हैं, जिनसे मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति दुर्गति का पता लगता है। 3 द्रष्टव्य कल्याण मासिक पत्र के 43वें वर्ष 1968 का विशेषांक परलोक और पुनर्जन्मांक। 4 निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात ही क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक के भी चित्त में सात्विक प्रसन्नता आ जाती है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अतः अपने अनुभव से भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्य का सर्वथा त्याग करके कर्तव्य का पालन करने से कल्याण होता है। मार्मिक बात।
स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना और भगवान के सिवाय किसी को भी अपना न मानना, अपने को जिज्ञासु मानना, अपने को सेवक मानना। कारण कि ये सभी सही धर्म हैं, खास स्वयं के धर्म हैं, मन बुद्धि के धर्म नहीं है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं, वे अपने कर्तव्य पालन के लिए स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही हैं। कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयं के नहीं हैं। उन सभी धर्मों में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें परतंत्रता रहती है, परंतु जो अपना असली धर्म है उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उसमें स्वतंत्रता रहती है। इसलिए प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो स्वयं होता है और सेवक होता है तो स्वयं होता है। अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पद के साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य तत्व के साथ एक हो जाता है और सेवक सेवा होकर सेव्य के साथ एक हो जाता है। ऐसे ही साधक मात्र साधना से एक होकर साध्य स्वरूप हो जाता है। परमात्म प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन मान आदि के न मिलने पर उसे कोई चिंता नहीं होती और यदि प्रारब्धवश ये मिल जाए तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है, धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म परमात्मा के लिए ही होते हैं। जैसे धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है और कष्ट सहता है, और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरफ दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है, ऐसे ही परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। अनुकूल प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती हैं। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म, अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वह स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मानने से ही संसार में राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान नहीं होता। अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता और शरीर के न रहने पर मैं भी न रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा न रहती। अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ कि वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, फिर वह मेरा कैसे? इस प्रकार शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान, विवेक सभी साधकों में रहता है। परंतु इस ज्ञान को महत्व न देने से उनके रागद्वेष नहीं मिटते। अगर शरीर में कभी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व न देकर अपने विवेक को ही महत्व देना चाहिए, अर्थात शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। बोध होने पर रागद्वेष नहीं रहते। रागद्वेष के न रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है। परधर्मो भयावह, यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में सुगम दिखता है, तथापि परिणाम में वह सिद्धांत से भयावह है। यदि मनुष्य स्वार्थ भाव का त्याग करके परहित के लिए स्वधर्म का पालन करे तो उसके लिए कहीं कोई भय नहीं है। शंका 18वें अध्याय के 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने 47वें श्लोक के पूर्वार्ध में भी यही बात, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्,
कही है। अतः जब यहाँ प्रस्तुत श्लोक में दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तब 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों, क्षत्रियादि, के लिए भयावह होने चाहिए, जबकि शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। समाधान मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि तो सामान्य धर्म है। गीता 13वें अध्याय के 7वें से 11वें तक और 16वें अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक, जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म हैं। ये सामान्य धर्म ब्राह्मण के लिए स्वाभाविक कर्म इसलिए हैं कि इनका पालन करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, परंतु दूसरे वर्णों को इनका पालन करने में थोड़ा परिश्रम हो सकता है। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता, जैसे केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वार्थ, द्वेष आदि के बिना शूरवीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म होने से इसमें पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं होता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, गीता 18:47। सामान्य धर्म के सिवाय दूसरे का स्वाभाविक कर्म, परधर्म, भयावह है, क्योंकि उसका आचरण शास्त्र निषिद्ध और दूसरे की जीविका को छीनने वाला है। दूसरे का धर्म भयावह इसलिए है कि उसका पालन करने से पाप लगता है और वह स्थान विशेष तथा योनि विशेष नरकरूप भय को देने वाला होता है। इसलिए भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना दूसरों की जीविका का हरण करने वाला तथा क्षत्रिय के लिए निषिद्ध होने के कारण तेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिए युद्ध रूप से स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्म का पालन ही श्रेयस्कर है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं, वे सब स्वधर्म हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के, संसार के धर्म हैं, वे सब परधर्म हैं। संसार धर्मैर्विमुह्यमानः श्रीमद्भा 0:11-2:49। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। जायतेस्ति विपृण्मते वर्धते पक्षीयते विनश्यति। निरुक्त 1:2। त्याग, कर्मयोग, बोध, ज्ञान योग और प्रेम, भक्ति योग, ये तीनों ही स्वतः सिद्ध होने से स्वधर्म है। स्वधर्म में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभ्यास शरीर के संबंध से होता है और शरीर के संबंध से होने वाला सब परधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म है। सेवा करना स्वधर्म है और कुछ भी चाहना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना परधर्म है। निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना परधर्म है। तात्पर्य है कि प्रकृति के संबंध के बिना स्वयं में होने वाला सब कुछ स्वधर्म है और प्रकृति के संबंध से होने वाला सब कुछ परधर्म है। स्वधर्म चिन्मय धर्म और परधर्म जड़ धर्म है। परमात्मा का अंश शरीरी स्व है और प्रकृति का अंश शरीर पर है। स्व के दो अर्थ होते हैं, एक तो स्वयं और दूसरा स्वकीय अर्थात परमात्मा। इस दृष्टि से अपने स्वरूप बोध की इच्छा तथा स्वकीय परमात्मा की इच्छा दोनों ही स्वधर्म हैं। पुरुष चेतन का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति और प्रकृति जड़ का धर्म है स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिवर्तनशीलता।
पुरुष का धर्म स्वधर्म और प्रकृति का धर्म परधर्म है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीरादि की सहायता के बिना परधर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। जब मनुष्य परमात्मा को अपना मान लेता है, तब यह उसके लिए स्वधर्म हो जाता है, और जब शरीर संसार को अपना मान लेता है, तब यह उसके लिए परधर्म हो जाता है, जो कि शरीर धर्म है। जब मनुष्य शरीर से अपना संबंध न मानकर परमात्म प्राप्ति के लिए साधन करता है, तब वह साधन उसका स्वधर्म होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा का अथवा अपने स्वरूप का अनुभव कराने वाले सब साधन स्वधर्म हैं, और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म परधर्म हैं। इस दृष्टि से कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग तीनों ही योग मार्ग मनुष्य मात्र के स्वधर्म हैं। इसके विपरीत शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर परधर्म हो जाते हैं, और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण की स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है परधर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। ऐसा केवल मनुष्य ही कर सकता है। स्वधर्म की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। परधर्म तो अन्य योनियों में तथा भोग प्रधान स्वर्गादि लोकों में भी है। स्वधर्म में मनुष्य मात्र सबल, पात्र और स्वाधीन है, तथा परधर्म में मनुष्य मात्र निर्बल, अपात्र और पराधीन है। प्रकृतिजन्य वस्तु की कामना से अभाव का दुख होता है, और वस्तु के मिलने पर उस वस्तु की पराधीनता होती है, जो कि परधर्म है। परंतु प्रकृतिजन्य वस्तुओं की कामनाओं का नाश होने पर अभाव और पराधीनता सदा के लिए मिट जाती है, जो कि स्वधर्म है। इस स्वधर्म में स्थित रहते हुए कितना ही कष्ट आ जाए, यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाए, तो भी वह कल्याण करने वाला है। परंतु परधर्म के संबंध में सुख सुविधा होने पर भी वह भयावह अर्थात बारंबार जन्म मरण में डालने वाला है। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब परधर्म का आश्रय लेने से ही हैं। परधर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव, सर्वथा, सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। परिशिष्ट भाव साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है, उसका धर्म, कर्तव्य उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है, वह परधर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है, तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है, तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए स्वधर्म है। वह अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है, तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के अहित का, अनिष्ट का भाव होता है, वह चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के भी स्वधर्म नहीं है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म ये तीनों होते हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति आदि
धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशुबलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निषिद्ध है ऐसा दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म इन तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान में और भविष्य में हित होता हो। निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन न करना भी अकर्तव्य है। गीता दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। संबंध स्वधर्म कल्याणकारक और परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता? इस पर अर्जुन प्रश्न करते हैं। कल के श्लोक 36 में हम जानेंगे कि लोग अपने जानने के बावजूद गलत कार्य क्यों करते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के एक गहन प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जिसमें वह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहकर भी पापमय कर्मों से क्यों नहीं बच पाता। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://formsgle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।